अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एफआई नौगाम। आज हम एक्सरसाइज 14.1 में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल फिगर्स फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। देखिए बेटे, कंपनी है जो मैन्युफैक्चर कर रही है सम गुड्स, उनकी जो ईयरली सेल है वो यहां पर लाइन ग्राफ में दिया हुआ है जो आपकी बुक पर है। ये ग्राफ जो है ये आपकी बुक पर है एंड विद रेफरेंस टू दैट ग्राफ, ठीक है ना, विद रेफरेंस टू दैट ग्राफ यहां पर ये बना है। तो बेटा विद रेफरेंस टू दैट ग्राफ विच इज गिवन ऑन योर बुक, हमें कुछ क्वेश्चन है। पहला है व्हाट वर द सेल्स इन 2002। आपको बोलना है 2002 में कितना सेल है। देखिए आपको एक पॉइंट दिया है आपके ग्राफ में, आपको देख सकते हैं आपकी बुक पर है। एक पॉइंट है जो यहां पर 4 के सामने है। आप यहां 4 से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और फिर यहां से दूसरा परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऑन 2002। तो आप देखेंगे ईयर 2002 है, इस 2002 में जो सेल हो रही है, द सेल इन ईयर 2002 इज 4 करोड़। सेल इन, यहां लिखेंगे सेल इन ईयर 2002 इज इक्वल टू 4 करोड़। ठीक है, बिल्कुल आपको ग्राफ देखना है, ग्राफ से आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान। फिर इसी तरह देखना है 2006 में अगर आप देखेंगे, देखिए यह है 2006 में जो सेल है वो है 8 करोड़। सेल इन ईयर 2006 इट इज इक्वल टू 8 करोड़। ठीक है, फिर एक और पार्ट है इसमें, व्हाट वर द सेल्स इन 2000। देखिए बिल्कुल मैं आप पर छोड़ देता हूं, आप ये खुद करेंगे। आपको देखना है 2003 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर कौन सा पॉइंट है। यह है ना ईयर 2003 कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस ईयर 2003। आप देखेंगे यहां पर जो पॉइंट है ना वो कहां पर आता है, वो 6 और 8 के दरमियान आएगा। 6 और 8 के दरमियान क्या आएगा, 6 और 8 के दरमियान आएगा 7 करोड़। सो सेल इन ईयर 2003 इज इक्वल टू 7 करोड़। ठीक है, इसी तरह इसमें लिखना है फिर सेल इन द ईयर 2005। अब बेटा देखिए 2005 में अगर आप देखेंगे ये 2005 है, इसके कॉरेस्पॉन्ड आप देखिए कौन सा पॉइंट है। सो इट इज इनफैक्ट 8.5 करोड़। ठीक है ना, तो ये दिया है कॉरेस्पॉन्ड टू द ईयर 2005 द सेल इज रुपीज 8.5 करोड़। तो आप ग्राफ को देख कर खुद ब खुद आपको मालूम चल जाएगा, इसमें कोई मुश्किल काम इसमें नहीं। फिर इसमें क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट पार्ट है कंप्यूटर डिफरेंस बिटवीन द सेल इन 2002 एंड 2006। 2002 और 2006 में जो सेल हुई है ना उनकी डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इन सेल्स फॉर, यहां लिखेंगे फॉर ईयर 2002 एंड 2006। देखिए बेटा इनमें डिफरेंस कितनी है। 2006 में जो सेल है दैट इज 8 करोड़ माइनस 4 करोड़। 8 माइनस 4 हो गए 4 करोड़। तो डिफरेंस इन सेल इज 4 करोड़। इसी तरह इसमें दूसरा पार्ट है, वो आपके लिए होमवर्क है, या आप खुद ही करेंगे। तो बेटा दूसरा इसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि बॉटनी का एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है 2 प्लांट्स पर। 2 प्लांट है, एक है प्लांट ए, दूसरा है प्लांट बी। प्लांट ए को हमने रिप्रेजेंट किया है डॉटेड लाइन से और प्लांट बी को रिप्रेजेंट करेंगे बोल्ड लाइन से। तो ये जो 2 प्लांट्स है ये एक ही दिन में, एक ही वक्त में इनको जो लगाया जाता है, प्लांट किया जा रहा है, और फिर इनकी जो ग्रोथ है वो नापी जा रही है, वो देखी जा रही है, ऑब्जर्व की जा रही है आफ्टर एवरी वीक। तो स्टार्टिंग यहां से है आफ्टर 1 वीक। आफ्टर 1 वीक यहां पर हम देख रहे हैं आफ्टर 1 वीक इनकी जो ग्रोथ है। तो बेटा आप ऑब्जर्व करिए कि फर्स्ट वीक में इन 2 प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो कितनी है, वो यहां पर है 2 सेंटीमीटर से कम है दोनों की ग्रोथ, इट इज लेस देन 2 सेंटीमीटर। फिर दूसरे वीक में दोनों यहां पर है, एक ही पॉइंट पर है, तो दोनों की ग्रोथ सेम है। और तीसरे वीक में फिर से इनकी जो ग्रोथ है वो डिफरेंट है।
तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ हाई वाज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स। आपको बोलना है कि 2 वीक्स के बाद जो प्लांट ए है वो कितना ग्रो हुआ था, या ये कितना ऊंचा हो गया था, इसकी लंबाई कितनी थी इन सेंटीमीटर। देखिए अगर आप ऑब्जर्व करेंगे दूसरे वीक में जो दोनों प्लांट्स है वो यहां पर है इन बिटवीन 6 एंड 7, यहां पर है ये, तो दोनों की जो ग्रोथ है वो सेम है, दैट इज 7 सेंटीमीटर। सो वी कैन से दैट after 2 weeks the plant A was 7 centimeter high. ओके, फिर दूसरा है आफ्टर 3 वीक्स, 3 वीक्स के बाद आप देखेंगे ये कितना है, ये थोड़ा यहां से ऊपर जा रहा है। आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अपना ग्राफ देखिएगा जो आपकी बुक पर है, वहां से आप इसको रेफर करिए। हाँ, जो आपकी बुक पर ग्राफ बना है आप उस ग्राफ को देखिए कि आफ्टर द थर्ड वीक है ना, थर्ड वीक में जो प्लांट ए है ये कितना ग्रो हुआ, ये 9 सेंटीमीटर ग्रो हुआ है। ये आपको खुद ब खुद पता चलेगा जब आप अपना ग्राफ देखेंगे जो आपकी बुक पर ग्राफ बना हुआ है। इसी तरह हाउ हाई वाज प्लांट बी आफ्टर 2 वीक्स एंड 3 वीक्स। तो देखिए सेकंड वीक में प्लांट बी जो है वो उतना ही था जितना कि प्लांट ए की ग्रोथ हुई है, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब देखिए अब जो प्लांट बी है उसकी थर्ड वीक में कितनी ग्रो है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। जब आप अपना ग्राफ देखेंगे आपको इसमें पता चल जाएगा। तो इसी तरह इसमें और भी क्वेश्चन है, ये सारे आपको अपना ग्राफ जो आपकी बुक पर ग्राफ बना हुआ है उसको देखकर आपको पता चलेगा। हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक। तीसरे वीक में जो प्लांट ए है ये कितना ग्रो हो गया, तो आपको देखना है ग्रो एट द सेकंड वीक एंड द ग्रोथ एट द थर्ड वीक, इनको आप डिफरेंस करिए, यू विल गेट द ग्रोथ ड्यूरिंग द सेकंड वीक। ठीक है ना। इसी तरह आपको देखना है द ग्रोथ ऑफ द प्लांट बी फ्रॉम एंड ऑफ सेकंड वीक टू एंड ऑफ थर्ड वीक। दूसरे वीक के एंड से लेकर तीसरे वीक के एंड तक इसने कितने ग्रोथ किए। तो बेटा जब आप देखेंगे सेकंड वीक की ग्रोथ फिर थर्ड वीक की ग्रोथ, इनको आप डिफरेंस करिए, यू विल गेट द ग्रोथ फ्रॉम सेकंड वीक, एंड ऑफ सेकंड वीक टू एंड ऑफ थर्ड वीक। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इनको देखिए, आपके मैथ में जो ग्राफ बना है उस पर देखिए, तो आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे खुद ब खुद आ जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ ए वीक। देखिए भाई आपके बुक पर एक ग्राफ बना है, इस ग्राफ में फोरकास्ट टेम्परेचर एंड एक्चुअल टेम्परेचर फॉर अ वीक ऑफ ए मंथ वो इस तरह बना है। यह है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है ना। यहां पर दो है, एक तो है एक्चुअल टेम्परेचर और दूसरा है फोरकास्ट टेम्परेचर। फोरकास्ट टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉटेड लाइन से, और यह है एक्चुअल टेम्परेचर, इसको हम डिनोट करेंगे बोल्ड लाइन से। एंड हियर इट इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, it is 5 degree, then 10, 15, 20, 25, 30, 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। देखिए भाई मंडे के दिन जो forecast temperature है it is 15 degree. On Monday the forecast temperature is 15 degree, while as the actual temperature lies between 15 and 20. ठीक है। On Tuesday the
forecasted temperature and actual temperature they are the same. यहां पर है दोनों, ठीक है। तो भाई ये बोल्ड लाइन इस तरह डालनी है, ये डॉटेड लाइन है ये वाली, और ये बोल्ड लाइन है। फिर इसी तरह जो वेडनेसडे को टेम्परेचर है, फोरकास्टेड टेम्परेचर वो इस तरह जा रहा है, और एक्चुअल टेम्परेचर इस तरह ऊपर है 30 की तरफ। आपको अपना जो आपकी बुक है उसमें से आप ग्राफ दे रही, यहां मैं रफली ये बना रहा हूं, ये एक्चुअल ग्राफ नहीं है, ये मैं बार बार कह रहा हूं आपको। ये सॉरी बोल्ड है यहां पर, ये बेटा इस तरह ग्राफ है, लेकिन एक्चुअल ग्राफ ही नहीं। एक्चुअल ग्राफ आपकी बुक पर बना है, आप जब देखेंगे तो आप रेफर करिए अपनी बुक के ग्राफ पर। तो पहला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू दिस ग्राफ, ऑन विच डे वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। तो बेटा आपको बोलना है कि किन दिनों पर एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर दे वर द सेम। जब आप ग्राफ को रेफर करेंगे आप देखेंगे ऑन ट्यूसडे, जहां पर दोनों मिल रहे हैं, जहां पर दोनों ग्राफ्स आपस में मिलेंगे, ऑन ट्यूसडे ये मिल रहे हैं, ठीक है। देन ऑन फ्राइडे एंड देन ऑन संडे, ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे, ये जो बोल्ड लाइन और डॉटेड लाइन ये एक ही पॉइंट पर है। इसका मतलब वो ये हुआ कि फोरकास्टेड टेम्परेचर एंड एक्चुअल टेम्परेचर और सेम on Tuesday, Friday and Saturday. Tuesday, Friday and Saturday. Tuesday, Friday and Sunday, not Saturday, sorry, it is Sunday. The actual temperature and the forecasted temperature, they are the same. फिर दूसरा पार्ट है इसका, What was the maximum forecast temperature during the week? जो इस हफ्ते में सबसे ज्यादा फोरकास्टेड टेम्परेचर था, ठीक है ना। इट वॉज 35 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन संडे, सो इट इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड वॉज द मैक्सिमम फोरकास्टेड टेम्परेचर, ठीक है। फिर तीसरा है व्हाट वॉज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर, जो सबसे कम एक्चुअल टेम्परेचर आप ग्राफ में देखेंगे वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है। कितना? 15 डिग्री सेंटीग्रेड इज द एक्चुअल जो मिनिमम टेम्परेचर है, ठीक है। फिर इसी तरह है ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। तो एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर में किस दिन सबसे ज्यादा डिफरेंस रही है, एंड द डे इट इज थर्सडे। आप ग्राफ में देख सकते हैं, देखिए थर्सडे को जो एक्चुअल टेम्परेचर और जो फोरकास्टेड टेम्परेचर इनमें सबसे ज्यादा डिफरेंस है, इट इज ऑन थर्सडे, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी बुक का जो ग्राफ है वो कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। फिर इज नेक्स्ट वन, यूज अ टेबल बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ। अब बेटा यहां पर एक टेबल है, इस टेबल से हमें एक लीनियर ग्राफ ड्रॉ करना है, और ये इस तरह है, द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स, ईयर, और यह है डेज। एक पहाड़ी इलाका है, वहां किस साल में कितने दिनों बर्फ हुई है। 2003 में 8 डेज के लिए यहां पर बर्फबारी हुई, 2004 में 10 डेज के लिए बर्फबारी हुई, 2005 में 5 दिन के लिए, जबकि 2006 में 12 दिन बर्फ हुई। तो हमें इसका क्या बनाना है, हम इसका ग्राफ बनाना है। देखिए भाई हम क्या करेंगे, यहां से हम एक लाइन लेंगे और यहां से हम एक और लाइन लेंगे, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। और इस साइड में हम लिखेंगे ईयर, और यहां लिखेंगे
नंबर ऑफ डेज, ठीक है ना। यह हम लिखेंगे यहां से 2003, फिर इतनी ही डिस्टेंस, देखिए जितनी डिस्टेंस आपने जब आप पेज पर लिखोगे ना, जितनी डिस्टेंस आपने यहां से यहां तक डाली, फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, अब इतनी आपको 2003 से 2004 तक डालनी, ठीक है। ये है 2004, देन इज 2005 और ये है 2006। और जो डेज है वो मैक्सिमम 12 है, तो हम लेंगे इसको मल्टीपल्स ऑफ 2 में लेंगे, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। देखिए 2003 में 8 दिन के लिए बर्फबारी हुई, तो बेटा हम 2003 यहां से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल इसके सीधे में हम जाएंगे टू 8 पर, यहां एक पॉइंट हम डालेंगे, ठीक है। लेकिन इस स्केल से आपको करना है, क्योंकि हम एग्जैक्टली नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास स्केल नहीं है, तो आप एग्जैक्टली इसको करेंगे ये, और यहां से फिर आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये हो गया 2003। फिर 2004 में ये बर्फ हो रही है 10 दिन, तो आप बिल्कुल 2004 यहां से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल इसके सीधे में आप जाएंगे 10 तक, यहां तक जाएंगे। फिर 2005 में 5 डेज के लिए हो रही है, यह 2005, 5 आएगा, 4 और 6 के दरमियान में 5 आएगा, देखिए ये 4 है 6, इनके दरमियान में यहां कहीं पर मानिए ये है 5 डेज। और 2006 में 12 डेज के लिए, यह है 2006, बिल्कुल इसके सीधे में आप जाएंगे 12 तक, यहां पर है, ठीक है 12। अब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो ये इसका ग्राफ बनेगा। दिस इज द ग्राफ फॉर दिस गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आप ये देखते रहिए, मेहनत करिए। अल्लाह हाफिज।